हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और अब तक हम पिछले लेक्चरों में इसके जो कंप्लीट पार्ट्स थे, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, वो हमने कंप्लीट किए हुए हैं। जैसे चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या है, रजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, तो इस टाइप्स के सब सब हमने टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप आएंगे देखकर तो वीडियो आपको आगे के वीडियो भी समझ में आते रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक वाइज वीडियो हैं और अकॉर्डिंग ऑफ बोर्ड भी बना रहे हैं हम साथ के साथ ही। ठीक है, तो आज हम इससे पिछले में जो लेक्चर था, हमारा लास्ट लेक्चर था, वो था हमारा कॉम्बिनेशन और इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, और उसके बाद हमने किया था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, कि घरों पर जो सर्किट होते हैं वो किस टाइप के बनते हैं। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, इसमें 2-3 टॉपिक्स और रहने हैं छोटे छोटे, तो आज हम उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पावर तो पहले भी पढ़ा है भाई। पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। भाई सिंपली हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है पावर को, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यहाँ भी वही चीज़ है, बस यहाँ पर जो वर्क कौन करेगा? इलेक्ट्रिक। तो द रेट ऑफ वर्क बाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक के द्वारा जो वर्क होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो क्लियर है? तो आज स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो देखो, सिंपल पावर क्या होती थी? सिंपल पावर पढ़ा था हमने, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और ये वर्क डन कौन करता था? वर्क डन कोई एक्सटर्नल सोर्स करती थी। तो सेम कहानी यहां पर भी है भाई। वर्क कौन करेगा? वर्क करेगी पावर, यहां पर इलेक्ट्रिकल पार्क, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि जो पावर है यहां पर हम बोल सकते हैं, तो पावर इज इक्वल टू, सेम कहानी है वर्क, लेकिन जो वर्क डन है वो कौन करेगा? इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक करेगी, यानी करंट करेगा, करंट का वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पावर। तो बहुत सिंपल है। अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। यहां पर पावर की यूनिट क्या है? वॉट। तो हम लिखेंगे 1 वॉट इज इक्वल टू, वर्क की क्या होती है? जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो कैसे लिख सकते हैं? 1 W यानी वॉट इज इक्वल टू 1 जूल 1 सेकेंड। यानी 1 वॉट क्या होता है? 1 वॉट होता है व्हेन करंट वर्क 1 जूल इन 1 सेकेंड, द पावर इज 1 वॉट। ठीक है, यानी जो करंट है वो कितना वर्क कर ले? 1 जूल कर ले। कितने टाइम में करे? 1 सेकेंड में करे, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 वॉट हो जाएगी। ठीक है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। तो बहुत सिंपल है, बहुत डेफिनेशन से पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यहाँ पर P इज इक्वल टू W अपॉन T। P इज इक्वल टू W अपॉन T। क्लियर हो गया जी? तो ये हो गई बात। अच्छा, एक चीज और है कि जो वॉट है वो बहुत ही स्मॉल यूनिट है। वॉट इज स्मॉल यूनिट, इसलिए हम पावर की बड़ी यूनिट यूज करते हैं, और दैट इज होती है किलोवाट। ठीक है, हमें यूज करना है किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। तो हम ये यूज करेंगे 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। जब भी हम इलेक्ट्रिकल पावर निकालेंगे तो हमें क्या यूज करना है? 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, यानी 1 kW इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, क्योंकि वाट जो बहुत स्मॉल यूनिट है, टाइम के लिए करते हैं, और जब हम किलोवाट निकालते हैं तो आवर में टाइम कर लेते हैं। तो ये हमें थोड़ा याद रखना है पावर के लिए। तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। वॉट इज द यूनिट? ठीक है, 1 जूल 1 सेकेंड, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक के द्वारा 1 जूल वर्क किया गया 1 सेकेंड के लिए, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 वॉट। किस में मेजर करना है? वॉट में मेजर करते हैं, लेकिन वॉट स्मॉल यूनिट है तो हम इसे करते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम देखते हैं आगे कि W इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है यानी V इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है हमने, W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, W इज इक्वल टू लिख सकते हैं V इंटू क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अच्छा जी, क्या I इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी पढ़ा है हमने, और Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। Q इज इक्वल टू चार्ज इंटू करंट इंटू टाइम, करंट चार्ज फ्लोन पर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आई टी, तो क्या हम यहाँ पर आई टी पुट कर लें, तो W इज इक्वल टू वी आई टी, तो क्या हम W इज इक्वल टू वी आई टी पुट कर लें तो पावर का कुछ फॉर्मूला आएगा एक नया, तो P इज इक्वल टू वी आई एन टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला हो गया वी आई, पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, ठीक है, V डॉट आई बोलते हैं वैसे, V इंटू आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, और P क्या है पावर। तो एक और फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है, एक और फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू W अपॉन टी। अच्छा, हमने एक और फॉर्मूला देखा है ओम्स लॉ में, क्या V इज इक्वल टू आई आर। अगर V के प्लेस पर हम आई आर पुट कर ले तो P का फॉर्मूला क्या होगा फिर हमारे पास, I इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा हमारा P का, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये हम अलग अलग फॉर्मूले क्यों बना रहे हैं कि सिंपल है, आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स में देखना है कि हमें गिवन क्या है। हो सकता है हमें वर्क और टाइम दे दे तो हम यहां यूज कर लेंगे P इज इक्वल टू W अपॉन टी। हो सकता है कि हमें पोटेंशियल और करंट दे तो पावर पूछ ले तो हम यूज कर लेंगे दिस फॉर्मूला। हो सकता है कि हमें करंट और रेजिस्टेंस गिवन दे तब पावर फाइंड करनी हो तो हम ये यूज कर सकते हैं। एक और भी बना सकते हैं हम इसमें, भाई V इज इक्वल टू आई अपॉन आर, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V अपॉन आर, भाई I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो अगर हम I के प्लेस पर V अपॉन आर रखें तो हमारा फॉर्मूला V और R के टर्म्स में मिल जाएगा। तो अब मिलेगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक R से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर पावर, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज potential difference and resistance. This formula between current and resistance. This formula is potential difference and current, and this formula is P is equal to W by T, यानी वर्क एंड टाइम, ठीक है। तो बहुत सिंपल टर्म्स है, कोई परेशानी नहीं है। भाई पावर का तो मतलब वही है, वर्क डन, किसी भी सोर्स के द्वारा वर्क डन और कितने टाइम में करे वो पावर होती है उसकी, भाई कितने पावर उसकी एबिलिटी। अब यहाँ पर कौन करेगा, इलेक्ट्रिक करेगा यानी करंट करेगा, तो करंट कितने टाइम में फ्लो होगा उसका क्या वर्क होगा तो उसके हिसाब से पावर निकालते हैं। यूनिट क्या है, वॉट है। वॉट कैसी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, तो इसके लिए हम क्या किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम 1 किलोवाट कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं 1000 वॉट, ठीक है। क्या यही फॉर्मूला है, नहीं, फॉर्मूला हम और बना सकते हैं। भाई W को हम चेंज कर लें वी क्यू, क्यू को हम आई टी लिख लें, तो W इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। तो P की यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें, यहाँ से P इजिकल टू वी आई टी, यानी W की वैल्यू पुट करोगे तो T से T कैंसिल और P हो जाएगा आपका वी आई, V डॉट आई। अच्छा, V के प्लेस पर आई आर भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, और I के प्लेस पर V अपॉन आर भी पुट कर सकते हैं, तो एक और फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला एंड द दिस फॉर्मूला, तो हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूले पावर के जहाँ न्यूमेरिकल्स आए उसी में हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल, जैसे आपसे पूछे इफ करंट फ्लो in a circuit 2 एम्पियर, ठीक है, करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है एंड रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है, फॉर 1 सेकेंड, फाइंड इट्स पावर।
तो निकाल सकते हैं हम। भाई हमें गिवन क्या क्या मिल गया, हमें I गिवन है 2 एम्पियर, R गिवन है 2 ओम, T गिवन है 1 सेकेंड। तो देखें हम क्या P का फॉर्मूला I और R के टर्म्स में है, हाँ P का फॉर्मूला I और R के टर्म्स में भी हैगा। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R पुट कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8, तो पावर हो गई 8 वॉट। ठीक है भाई 1 सेकेंड का टाइम था तो पावर हो गई 8 वॉट। अभी हमें किलोवाट में नहीं कन्वर्ट करनी इसमें। क्लियर है? तो न्यूमेरिकल्स में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं भाई। न्यूमेरिकल्स तो आप सिंपल से, अब आपके पास फॉर्मूले हैं। आप देखिए यहाँ से अगर W और T मिल जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें। ठीक है, V और I मिल जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, IR मिल जाए तो ये वाला कर लें, और VR मिल जाए तो ये यूज़ कर सकते हैं। चार्ज मिल जाए तो उसे हम I और T में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं फॉर्मूले के आपको करने के लिए, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे और भी आपको क्वेश्चंस कराने हम इसमें, आपसे पूछे व्हाट विल बी द करंट फ्लो, व्हाट विल बी द करंट फ्लो। ठीक है, व्हाट विल बी द करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक बल्ब और इसकी पावर मान लेते हैं 40 वॉट। ठीक है, 40 वॉट और पोटेंशियल 220 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल 220 वोल्ट और पावर मान ली 40 वॉट। तो हमसे पूछा आई क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल, गिवन क्या क्या है हमें, P इज इक्वल टू 40 वॉट, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। क्या I हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला देखें, P और V इंटू I के टर्म्स में है हमारे पास, तो I इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, P बाई B। P कितना 40 और वो कितना 22, तो 4/22। ठीक है, तो 4/22 का मतलब होता है 2/11। तो आपकी जो करंट हो गया 2/11 एम्पियर। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया क्वेश्चनों में तो कोई बात है ही नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे, टाइम पास क्वेश्चन है, आप सिंपल निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल्स का प्रोसेस ही यही है कि सबसे पहले आप गिवन वैल्यू रख लें, फिर देखें फाइंड क्या करना है। आफ्टर दैट यूजिंग द फॉर्मूला कि विच फॉर्मूला वी कैन यूज एंड सोल्व द प्रॉब्लम। क्लियर है? तो ये है आपका कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, और इसके बाद हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना इसके नए कंसेप्ट में। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।